नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो मदर्स डे है, तो पहले आप सभी को और खासकर अपनी माँ को, सभी माँओं को जो है हैप्पी मदर्स डे। एक और खास चीज होने वाला है, बिहार में कहें, पटना में कहें, जहाँ से पूरा बिहार चलता है। राजधानी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। रोड शो होगा, जबरदस्त भीड़ जुटने जा रही है। और आज और कल दोनों जगह जो है, वैशाली में और यहाँ, माहौल टाइट रहने वाला है। तो सोचे कि थोड़ा बहुत खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री की रैली, रोड शो जब होगी तो उस रोड शो में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कैसे कहाँ कहाँ से रोड शो निकलेगी, कितनी दूरी की होगी। आप अगर घर से निकल रहे हैं, अगर पटना में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको कौन सा रोड चूज करना है, ये सभी चीज़ें बताएंगे। उससे पहले एक बात बताना जरूरी है, याद होगा कल चश्मा लगाकर हमने कार्यक्रम किया था। अब गड़बड़ था कि सही था, ये तो हमको जानकारी नहीं, मन किया करने। अब एक दो लोग जो है कई तरह की बात कर रहे थे, अपने ही जानने वाले, कि चश्मा लगा के मत कीजिए, तो फलना लगा के मत कीजिए, तो चिल्ला लगा के मत कीजिए। आंख मेरा, कार्यक्रम हम कर रहे हैं, दर्शक आप लोग हैं और सुझाव कोई और लोग दे रहे हैं। खैर, उनके सुझाव को हमने स्वीकार किया है। अगर और दो चार लोग कहेंगे तो हम नहीं लगाएंगे। तो कल एक्सपेरिमेंट था, तो हमने सोचा कि चलिए लगा लिया जाए। अब आ जाइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार मोदी लहर में गायब कैसे हो गए? होता है ना, एक कार्यक्रम हुई और उसके बाद से मुख्यमंत्री गायब हो गए, यानी भाजपा और जेडीयू की राहें जुदा होती नजर आ रही है। पीएम मोदी और नीतीश की राहें जुदा होती नजर आ रही है। कैसे? बिहार में सीएम नीतीश कुमार है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सीएम नीतीश कुमार है। जहां देखिए भाजपा, जहां देखिए चर्चा मोदी की, जहां देखिए भाषण जो है, कार्यक्रम जो है बीजेपी का। किसी मंच पर नीतीश कुमार अभी नहीं दिख रहे हैं, और दिख भी रहे हैं तो अकेला। अब अकेला दिखना तो ऐसा ही लग रहा है कि 10-20, मान लीजिए ना, डगरा में 1-आध किलो बैगन है, उसमें से 1-आध को छांट के साइड कर दिया कोई। इस तरीके का जो है भाव आ रहा है, फीलिंग्स आ रही है। तो ये शायद मुख्यमंत्री को भी पता चल चुका है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हालांकि बीजेपी के लोग हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका एक दूसरे के प्रति क्या स्नेह है तो यही लोग जानते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार एनडीए की है बिहार में, मुख्यमंत्री मुखिया नीतीश कुमार हैं, लेकिन गायब गायब से लग रहे हैं, गुमशुदा लग रहे हैं। अब आज के कार्यक्रम में, रोड शो में, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, अभी तक तो ऐसा कोई शेड्यूल तैयार हुआ नहीं है। लेकिन होता है तो हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। आ जाइए रोड शो पे। रोड शो आज शाम 6 बजे से होना है, शाम 6:30 बजे से। पटना एयरपोर्ट से लेकर डाकबंगला चौराहा, डाकबंगला चौराहा से ठाकुरबाड़ी रोड तक किसी तरह की कोई आवागमन वाली स्थिति नहीं रहेगी। सारे ऑटो रिक्शा, बस, जो भी चलता है पटना में, आपकी पर्सनल गाड़ियां, जो भी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, सब बंद रहेगी। तो आपके लिए जो रोड चयनित किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, उसी रोड से जाना है। पटना जंक्शन पर पार्किंग की व्यवस्था आज यानी कल तक नहीं है। सारी पार्किंग को जो है खत्म कर दिया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति वहां जाकर पार्क नहीं कर सकते। एयरपोर्ट के रास्ते वही लोग जाएंगे जिनके पास उड़ान की टिकट होगी हवाई यात्रा की, दूसरे लोग नहीं जा सकते। ये सभी चीजें हैं। तकरीबन 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। एसपीजी के और एनएसजी के कमांडो शामिल होंगे, हर तरह की व्यवस्था होगी। और ये पहला मौका है जब कोई देश का प्रधानमंत्री पटना राजधानी में रोड शो कर रहा हो। तो रोड शो का आज कार्यक्रम क्या होना है वो एक एक करके दिखाएंगे। मुकेश सहनी को भाव नहीं मिला। होता है ना, किसी इंसान का कभी भाव बढ़ता है, कभी गिरता है, तो वही चीज हो गया। कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडिया गठबंधन की कल बैठक हुई, उस बैठक में मनोज झा पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तेजस्वी यादव के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। लेकिन इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार होने के नाते बुलाना सहनी को भी चाहिए था।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन वो नदारत रहे, बुलाया ही नहीं गया। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बुलाया ही नहीं गया। यानी मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में भी कहीं कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, न 3 में न 13 में। अब देखना ये होगा कि आगे का फैसला जो है वो क्या करते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी नहीं पहुंचे थे, लालू यादव भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि लालू यादव स्वास्थ्य कारण से नहीं पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी चोटिल है, इस वजह से वो कार्यक्रम में नहीं आ सके। तो ये 2 लोगों का अगर स्वास्थ्य कारण था, तो मुकेश सहनी किस स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रहे हैं, ये तो जरूरी है जानना। तो इसलिए हमने सोचा आपको बता दें। अब थोड़ा सा अखबार में जो छपी खबर है वो जान लीजिए। उत्तर में भाजपा, पश्चिम में विपक्ष को राहत है, दक्षिण में कड़ी टक्कर है। यानी उत्तर में बीजेपी मय है माहौल, उसी तरीके से पश्चिम में जो है स्पष्ट तौर पे विपक्ष को राहत है, यानी विपक्ष के पक्ष में चीजें चल रही है। उसी तरीके से दक्षिण में कड़ी टक्कर की बात है। देखना ये होगा कि क्या होता है, नहीं होता है। राज्यपाल के बगल में बैठना पाप, बुलाने पर भी नहीं जाऊंगे, ममता बनर्जी ने कहा है। पीएम मोदी को इंदिरा गांधी से साहस और दृढ़ संकल्प सीखना चाहिए, प्रियंका गांधी ने कहा है। पटना में आज पीएम का 1.9 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। भट्टाचार्य रोड से उद्योग भवन तक ये काफिला जाएगा। 3000 पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, एसजीपीजी और एनएसजी कमांडो शामिल रहेंगे। ये हमने आपको बता दिया है। और देखिए, हमने पहले भी कहा कि एसपीजी के जो कमांडो रहेंगे वो 3 दिन पहले से ही आ रखे हैं, तो उनकी तैनाती जो है मुस्तैदी से है। हथियार मंडी इस साल 250 लाख करोड़ का बाजार तैयार हो गया है। पूरा पटना चकाचक है, चारों तरफ रोशनी की व्यवस्था की गई है, खूबसूरत पटना को बना दिया गया है। प्रधानमंत्री का आगमन आज, रंगीन रोशनी से सजा पटना। गंगा में जा रहा 51,000 घरों का जो है नाले का पानी, नहाना भी दुर्लभ है। स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, मार्ग कौन कौन योजना चलाकर गंगा के साफ सफाई की बात हो रही है, लेकिन अब 51,000, सोच लीजिए 50,000 घरों का अगर गंदा पानी, नाले का पानी, शौचालय का पानी गंगा में प्रवाहित होगा, बहेगा, दूषित होना लाजमी है। ऐसे में लोग कैसे नहाएंगे, कैसे गंगा में जाएंगे? ये एक चीज थी, तो हमने बता दिया। इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। पटना वाले शेयर में निवेश करने में आगे हैं, खर्च करने में सबसे ज्यादा जयपुर के लोग आगे। डाक बंगला, कदम कुआं और गांधी मैदान इलाके में आज 3 बजे से नहीं चलेंगे वाहन, स्टेशन रोड से खुलेंगे ऑटो। ये जान लीजिए, 100 अधिकारी, 250 मजिस्ट्रेट, 300 पुलिस अधिकारी और 2500 जवान तैनात रहेंगे। ये हमने बता दिया आपको, जरूरी है आपके लिए जानना। संपूर्ण क्रांति और राजधानी 5 मिनट के लिए दानापुर स्टेशन पर रुकेगी। दानापुर स्टेशन पे भी दिया गया है समय। पटना जंक्शन की पार्किंग आज रात 10 बजे तक बंद कर बिगहिया की तरफ पिक ड्रॉप की सुविधा है। अस्पताल और अन्य जो भी आम जीवन में लगने वाली चीज है उसको जो है अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। बेड को रिजर्व रख दिया गया है। सारे अस्पतालों में जो है ये चीजें कह दी गई है कि किसी भी तरह की कोई बात होती है तो अपनी व्यवस्था दुरुस्त रखें। 6 किलोमीटर खुले बिजली तार को हटा केबल लगाया गया प्रधानमंत्री के आने से पहले। ज्योति सिंह जी गुड मॉर्निंग जुड़ गए हैं। और क्या है, 2019-21 के सिपाही भर्ती, 22 के अग्निशमन उत्पादन भर्ती एवं 66वीं बीपीएससी का पेपर लीक था। ये तीनों पेपर लीक मामले में जांच चल रही है, कार्रवाई भी हुई है। वोट यहाँ जाति के रंग में है, एकदम साफ क्लियर कट। प्रत्याशी नहीं उनके सलाहकार बनेंगे यहाँ जीत हार का आधार। अब देखना ये होगा कि जीत हार का आधार सलाहकार कैसे बनते हैं। हमारी सरकार बनी तो ईडी सीबीआई की सताने वाली कार्रवाई वापस लेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा है। जदयू ने कहा लालू परिवार के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, इसे स्पष्ट करे राजद। प्रेस कॉन्फ्रेंस था कल जेडीयू कार्यालय में। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए वोट बहिष्कार करेंगे लोग। और ये तो मुद्दा है भाई। इस्कॉन मंदिर में कीर्तन मेला, मायापुर से आई मंडली के भजनों पर नाचे श्री कृष्ण भक्त। ठीक है, विपक्षी दलों का मनोबल पूरी तरह गिर चुका है। राजीव रंजन ने कहा है यह मोदी जी का अंतिम चुनाव साबित होने जा रहा है, शिवानंद तिवारी ने कहा है। राजद के बड़े नेता हैं। कांग्रेस नेता चुनाव में हार के डर से
देश को डरा रहे हैं, मंगल पांडे ने कहा है। जो लोग जो कह रहा है हम आपको बता देते हैं। चाकू से वार कर 2 किशोरों को घायल कर दिया, ये भी एक दुखद है। मोकामा के माधो पोखर मोहल्ले में नाले का नए सिरे से होगा निर्माण, एक बच्चा बेचारा मर गया, बताइए, उसके बाद निर्माण कार्य, पहले सब कुछ कर लेना चाहिए था। खड़ी बस में हाइवा ने मारी टक्कर, गड्ढे में पलटने से 8 यात्री घायल। पसराहा थाना क्षेत्र का मामला है। बच्चों की डिजिटल कुंडली, एक क्लिक में मिलेगी सभी जानकारी, सारी व्यवस्था की जा रही है। अखबार में तो कुछ ऐसा कुछ खास खबर है नहीं, जो था सो हम आपको बता ही दिए, यही सब होना है। बाकी भर दिन ये लाइव कार्यक्रम, हेन तेन ललटेन, मतलब इधर उधर का कार्यक्रम जो हो पॉलिटिकल, वही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।